नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछली सीरीज़ में हमने एचटीएमएल किया था, उसके एमसीक्यूज़ किए थे। सर क्या कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे? आगे के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू सीरीज़ के टेस्ट में देखने को मिलेंगे। आज हमने नया टॉपिक शुरू किया है जो है डाटा प्रोटेक्शन। सेंसिटिव डाटा क्या होता है? दिस इज़ यूज़र इम्पोर्टेंट डाटा दैट इंक्लूड्स, ये आपका बायोमेट्रिक हो सकता है, हेल्थ की इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपकी फाइनेंस की इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, या कोई भी ऑडियो वीडियो फाइल हो सकती है। इसमें प्राइवेसी कैसे मेंटेन करते हैं? या तो आप एनक्रिप्शन करेंगे या ऑथेंटिकेशन करेंगे। एनक्रिप्शन क्या होता है? कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जिसमें कि ह्यूमन रीड नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं आप एनक्रिप्शन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? एक ऑथेंटिकेट करना यानी वैलिड करना किसी पर्सन को कि वो आपका सही है कि गलत है। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। दोस्तों क्या होता है ये आपका लाइसेंस है जो कि दिया जाता है इन्वेंशंस के लिए, आर्टिस्ट आर्टिस्ट एक्सप्रेशन में आपका पेंटिंग्स के लिए, डिज़ाइन के लिए, सिंबल्स के लिए, नेम और लोगो के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर लीगली प्रोटेक्टेड। इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? या तो आप कॉपीराइट लेंगे, या आप पेटेंट लेंगे, या आपका कोई ट्रेडमार्क लेंगे। तो हम समझते हैं कि क्या ये कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है और ट्रेडमार्क क्या होता है। सबसे पहले आ गया आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट ग्रांट्स लीगल राइट टू क्रिएटर। यह मालिक को जिसने कोई चीज़ बनाई है एक कानूनी तौर पर अधिकार देता है। आपने कोई चीज़ बनाई, उसके आप मालिक हैं, उसके लिए आप क्या लेते हैं? कॉपीराइट लेते हैं। दिस में भी ये आपका राइटिंग हो सकती है, मतलब आप कोई बुक लिख रहे हैं तो उसके ऊपर आप कॉपीराइट ले सकते हैं। ऑडियो वीडियो, कोई वीडियो के ऊपर आप कॉपीराइट ले सकते हैं, ऑडियो के ऊपर ले सकते हैं, फोटोग्राफ्स के ऊपर ले सकते हैं, या कोई आपकी आर्ट्स में कोई पेंटिंग्स वगैरह है उसमें ले सकते हैं। यह अधिकार आपके क्रिएटिव वर्क की कॉपी होने से बचाता है। ये आपको क्या गाइड अधिकार देता है कि आपका जो बनाया हुआ प्रोग्राम है उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, जो भी आपने चीज़ बनाई है। पेटेंट क्या होता है? यह अधिकार इन्वेंशन को दिया जाता है। ये एक ऐसा राइट है जो कि आपकी इन्वेंशन के ऊपर दिया जाता है। जो भी चीज़ आपने नई बनाई है, इन्वेंशन क्या होता है? जो उसकी आपने खोज की या जो नई बनाई है आपने, इसे लेने के लिए क्रिएटर को अप्लाई करना पड़ता है किसी ऑथराइज्ड फर्म के साथ, या ऑर्गेनाइजेशन को आपको अप्लाई करना पड़ता है जो कि आपको पेटेंट प्रोवाइड करती है। जैसे आपकी होगी डेंसो। यह दूसरों को प्रोटेक्टिव आइटम का मिसयूज़ करने से रोकता है। यह आपको क्या करता है? जो आपकी आइटम्स हैं, जो आपके क्रिएटिव वर्क्स हैं, उसका कोई दूसरा मिसयूज़ नहीं कर सकता। ये कितने टाइम के लिए दिया जाता है दोस्तों? 20 वर्ष के लिए। ट्रेडमार्क क्या होता है? दीज में बी एनी विजुअल सिंबल्स, ये आपके कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं, आपके वर्ड हो सकते हैं, नेम हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, या लेबल हो सकता है कोई भी। ये एक ब्रांड को या बिजनेसमैन को दूसरे से डिफरेंशिएट यानी अलग करने के लिए आप एक ट्रेडमार्क का यूज़ करते हैं। वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जब किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का या आईपीआर का हनन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दूसरे के विचार या कार्य को अपने विचार दिखाने को साहित्यिक चोरी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि प्लेगरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो प्लेगरिज्म क्या होता है? स्टोलिंग समवंस आइडिया, किसी के आइडिया को आप चोरी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म। कॉपीराइट इन्फ्रेगमेंट, अगर आप वायलेशन करेंगे आईपीआर के विरुद्ध जाएंगे तो आपका क्या हो सकता है? कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट हो सकता है, यानी जिसमें कि आप कॉपी कर रहे हैं, उस पर्सन की कॉपी सॉफ्टवेयर को कॉपी कर रहे हैं जिसने कि आपका क्या लिया हुआ है? आईपीआर लिया हुआ है, यानी किसी ने कोई कॉपीराइट लिया है और उसकी फाइल को आप आगे शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट,
ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? किसी बंदे ने अब ट्रेडमार्क है जैसे गूगल का है और आप गूगल के लोगों को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। लाइसेंस क्या होता है दोस्तों? लाइसेंस रूल एंड गाइडलाइन फॉर अदर टू यूज समवन वर्क। ये इसमें आपके रूल्स आते हैं या तो गाइडलाइंस आते हैं कि दूसरा आपकी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकता है। पब इसमें सबसे पहले जो लाइसेंस आता है वो है आपका पब्लिक लाइसेंस, जिसमें कि जो राइटर होता है या जो ओनर होता है प्रोग्राम का, वो अपने काम को दूसरों में के पब्लिक को दिखाता है। जो पब्लिक लाइसेंस होता है वो दिया जाता है अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर को फ्री करना है पब्लिक में। पब्लिक लाइसेंस आर टू टाइप्स, जीपीएल ऑब्लिक जीएनयू या क्रिएटिव कॉमन्स। जीपीएल की क्या फुल फॉर्म है? जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में एज इट इज़ पूछी जाती है। क्रिएटिव कॉमन्स की शॉर्टकट क्या है? सीसी। देखते हैं हम ये क्या होता है। क्रिएटिव कॉमन्स, ये जो आपका लाइसेंस है ये दिया जाता है वेबसाइट के ऊपर, अगर आपका म्यूज़िक है उसके ऊपर, फिल्म है उसके ऊपर, अगर आपका कोई लिटरेचर है उसके ऊपर दिया जाता है। जब आप किसी इन चीज़ों को अगर आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट में। जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिसको हम जीपीएल भी बोलते हैं शॉर्टकट में, इट इज़ गिवन फॉर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ये आपका यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर दिया जाता है। पिछले पिछले वाला जो था क्रिएटिव कॉमन, वो आपका वेबसाइट के लिए था, पर ये जो लाइसेंस है आपका ये सॉफ्टवेयर के ऊपर दिया जाता है। जैसे इसमें आपके स्काइप आ सकता है, अडोब एक्रोबेट रीडर आ सकता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है तो मैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ बेचूंगा, वो ऑर्गेनाइजेशन आगे पब्लिक को सबमिट करेगी। यानी पब्लिक डायरेक्ट नहीं शेयर कर सकती मेरी फाइल, पर किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो परचेज कर सकती है। वो भी इसके अंडर आता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? FOSS। ये तो आपने नाम सुना ही होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल हैं और जिसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल है आपके पास लिब्रा ऑफिस, ये आपका ऑफिस पैकेज में आता है। ब्राउज़र लाइक मोजिला फायरफॉक्स। पायरेसी क्या होता है दोस्तों? अनऑथराइज यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज पायरेसी। जब एक अनऑथराइज वे में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, उसको पायरेसी कहा जाता है। इन दिस वन परचेज अ लाइसेंस फॉर अ कॉपी द सॉफ्टवेयर डू नॉट हैव द राइट टू मेक एडिशनल कॉपी। इसमें वो जब वो व्यक्ति कॉपी करता है जिसको राइट्स नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम पायरेसी बोलते हैं। फिशिंग क्या होता है? एन अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर फेक वेबसाइट और ईमेल लुक ओरिजिनल। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि आप एक फेक वेबसाइट का यूज़ करते हैं जेन्युइन दिखाने के लिए कि मैं एक जेन्युइन आदमी हूँ। जैसे आपने एक बैंकिंग वेबसाइट का यूज़ कर लिया, तो उसे भी क्या कहेंगे? हम फिशिंग कहेंगे। इसमें हम क्या मांगते हैं? सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे उनकी कोई ईमेल आईडी, जैसे उनका यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, या उनका एटीएम कार्ड का नंबर हो गया, क्रेडिट कार्ड यूज़र नेम पासवर्ड। इट इज़ डन थ्रू ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है दोस्तों? ईमेल में हम अपने आईपी एड्रेस को छुपा के हम एक पर्सन के ऊपर अटैक करते हैं जहाँ से हमने उसकी बैंकिंग डिटेल चोरी करनी है, तो उसको क्या बोलते हैं? ईमेल स्पूफिंग। यानी ईमेल में हम ईमेल के थ्रू हम अटैक कर रहे हैं किसी पर्सन के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? ईमेल स्पूफिंग। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी को चुरा कर कोई क्राइम करना, उसे क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट। थीव्स यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोलन फ्रॉम कंप्यूटर टू कमिट अ फ्रॉड। एक फ्रॉड को करने के लिए कोई व्यक्ति एक इंफॉर्मेशन लेता है, वो कहीं से भी कंप्यूटर से उठा ली या इंटरनेट से उठा ली, और उसका मिसयूज़ करता है किसी को चोरी करने के लिए, तो उसको क्या क्या कहा जाता है? ये आपकी सॉफ्टवेयर की चोरी के लिए भी हो सकता है या किसी भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी क्राइम करने के लिए किया जा सकता है।
इसमें आपकी आईडी जैसे बैंकिंग डिटेल वगैरह भी ली जा सकती है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पासवर्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया। रैंसमवेयर क्या होता है दोस्तों? साइबर क्राइम वेयर हैकर गेन्स access टू द कंप्यूटर एंड ब्लॉक हिज फ्रॉम असेसिंग। एक ऐसा क्राइम जिसमें कि हैकर किसी के कंप्यूटर में घुस जाता है इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क में चला जाएगा वो, और वहाँ पे वो क्या करेगा, उसकी फाइल को हैक कर देगा। उसके बाद आप उस फाइल को असेस नहीं कर सकते। वो क्या मांगेगा उसके लिए? वो क्या मांगेगा? पैसा मांगेगा आपसे कि इतने पैसे दो तो आपकी फाइल खुल जाएगी। इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? रैंसमवेयर कहा जाता है, जिसमें कि आपके हैकर आपकी फाइल को लॉक लगा लेता है। इसके क्या क्या एग्जांपल है? कोड रेड है, वानाक्राई है, लॉकी है, क्रिप्टो लॉकर है। आईटी एक्ट क्या है दोस्तों? टू डील विद फ्रॉड। इस प्रकार की जो हमने फ्रॉड पढ़े, इनके साथ डील करने के लिए आईटी एक्ट बनाया गया है, साइबर अटैक को रोकने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईटी एक्ट कब आया? 2000 में आया। इसमें अमेंडमेंट कब हुई? 2008 में हुई। और इसके लिए कौन सा कोर्ट बनाया गया है? साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम एक देख लेते हैं। प्लेगरिज्म क्या होता है दोस्तों? और हैकिंग क्या होता है? क्रेडिट एंड फ्रॉड क्या होता है? और डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है दोस्तों? जो भी आपने इंटरनेट के ऊपर एक्टिविटी की है, उसकी अगर आप ट्रैक करते हैं डिटेल्स को, तो उसको क्या कहा जाता है? डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे इसका बन जाएगा द ट्रेल दैट आर क्रिएटेड व्हेन अ पर्सन यूजेस द इंटरनेट। जब इंटरनेट यूज़ कर रहा है कोई पर्सन, तो उसको अगर ट्रैक करते हैं आप, तो उसके क्या बन जाएंगे? डिजिटल फुटप्रिंट, कि वो कहाँ कहाँ गया। प्लेगरिज्म क्या बताया था मैंने आपको? कि स्टोलन द आइडियाज़, किसी का आइडिया चुराना, वो आपका प्लेगरिज्म। जैसे यहाँ पे दिया है आपका कॉपी एंड पेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। क्रेडिट कार्ड एंड फ्रॉड, ये किस में आ जाएगा? ये आपका आएगा आपका फिशिंग में आ जाएगा, यानी आपका बैंक अकाउंट जहाँ पे लिया गया है। हैकिंग क्या आता है दोस्तों? ब्रेकिंग योर इंटरनेट। एक इंटरनेट या नेटवर्क को ब्रेक करना हैकिंग कहा जाता है। आज के लिए दोस्तों सेशन को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर इसी समय मिलेंगे। धन्यवाद।